दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रेवनवुड स्कूल, एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत थोड़े समय में क्रिएशंस की हैं अबोहर में, और बात कर रहे हैं उनके सीईओ के साथ। आपका स्वागत है जी हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। सीईओ जी, क्या कहना चाहेंगे कि एजुकेशन कैसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअलिटी के साथ मार्केट में उतरे हैं, आपने एजुकेशन को एक नया आवाम दिया है। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है एजुकेशन हमारे लिए? तो इस दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होता है, जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, पर लेजिस्लेटिव का एग्ज़ाम नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि अगर राजा बनना है तो समझ का विकास करना होगा, और पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समझ का विकास कर सकते हैं। तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है समझ का विकास करने के लिए, प्रज्ञा जगाने के लिए। हमारा देश 200 साल गुलाम रहा, और जिसमें से 100 साल तक तो हमें पता नहीं था कि हम लोग गुलाम हैं, और फिर उसके बाद 50 साल तक हमारे विद्वानों ने ये जद्दोजहद करनी पड़ी ये समझाने के लिए कि हम लोग गुलाम हैं, और फिर उसके 50 साल बाद जाकर हमको आज़ादी मिली। तो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। गुलामी अपने आप में एक चैलेंज था। हर चैलेंज को फेस करने के लिए हमें एजुकेशन की आवश्यकता है। वो ये जो चैलेंजेस होते हैं ये बहुत पॉजिटिव होते हैं। रामधारी दिनकर जी रश्मि रथी के अंदर लिखते हैं, वो पूछते हैं एक्चुअली कि वसुधा का नेता कौन हुआ। वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप जानते हैं कि इस पूरी धरती का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, वो कौन था जिसने ज़मीनें जीती, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, वो कौन था जिनका यश जिनकी प्रसिद्धि विश्व भर में थी, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, वो कौन थे जिनके पीछे पंथ के पंथ खड़े हो गए जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, आखिर ये सब कौन हुए। फिर उसके बाद लेखक इनका जवाब देते हुए कहते हैं, वो जिन्होंने ना कभी आराम किया और विघ्नों में रह के काम किया। विघ्न मतलब चैलेंज, मतलब चुनौती। वही जो विघ्न होते हैं ये करते क्या हैं, विघ्न जब भी आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की राह दिखाने को आते हैं हमें जगाने को। कि जब जब विघ्न आएंगे, जब जब चैलेंजेस आएंगे, तो चैलेंजेस का मतलब होता है एक अवसर का जन्म, एक ऐसा अवसर जो कि हमारे मन को बलवान और हमारी आत्मा को ज्ञान मंडित बना सकता है। तो गुलामी हमारे सामने एक चैलेंज थी, और हम इस चैलेंज से उभरे और हमने एक पूरा एक अखंड भारत बनाया। व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस टू एजुकेशन? पहले हमारे पास एक चैलेंज था गुलामी का, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, और फिर उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली। वैसे ही चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं। एक नया चैलेंजेस हमारे सामने आ रहा है, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 क्या है? ये एक ऐसा फ्यूज़न है टेक्नोलॉजीज़ का जिसके अंदर बायोलॉजिकल, फिजिकल, डिजिटल बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं, और कुछ ऐसी नई तकनीकें और ऐसी नई टेक्नोलॉजीज सामने आ रही हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर से ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं और जॉब्स हैं जो कि रिडंडेंट हो गई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि जो अभी जॉब्स एग्जिस्ट कर रही हैं, 65% जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी आने वाले टाइम के अंदर, और 80% जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगी, और इनके बाद एक नए व्यवसाय आएंगे और नई जॉब्स आएंगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंजेस को हमें क्रैक करना है। तो अभी नए व्यवसाय आने लग गए हैं, नए जॉब्स आ रही हैं, जैसे कि क्लाउड आर्किटेक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जैसे कि डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, जीनोमिक्स। 5 साल पहले जिनका नाम भी नहीं लिया जाता था, और आज ये बहुत प्रोमिनेंट है। वैसे ही ऐसे बहुत से प्रोफेशंस प्रोमिनेंट हो जाएंगे, और उन सब प्रोफेशंस के लिए हमें तैयार होना है, और एजुकेशन एक माध्यम है हमें इन सब के लिए तैयार करने के लिए। सर, व्हाट आर योर रोल इन एजुकेशन? जी, मैं हमेशा से एक शिक्षक रहा हूँ। मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं स्लम एरियाज़ में पढ़ाता रहा, आश्रमों में पढ़ाता रहा, और अभी हमने एक स्कूल का निर्माण किया है, यहाँ भी मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो हमारा काम है बच्चों को एक तो फैसिलिटीज़ देना, बच्चों को के अंदर उत्साह पैदा करना, एक ऐसा उत्साह कि कोई महादेवी वर्मा और मीरा की परंपरा को आगे बढ़ा सके और एक महान कवित्री बन सके, कोई रामानुजन की परंपरा को आगे बढ़ा सके और एक अच्छा मैथमेटिशियन बन सके, कोई मिल्खा सिंह की परंपरा को आगे बढ़ा सके, वो एक अच्छा धावक बन सके। हमने यहाँ पर स्कूल में एक टेक्नोलॉजीज़ का एक नया ब्लेंड बनाया है, जहाँ पर हम रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट्री जैसी एक्सपोजर बच्चों को देते हैं, ताकि वो आने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के लिए तैयार हो सकें। हम बच्चों की आर्टिस्टिक कला को
तराशने के लिए हमने यहाँ पर एक आर्ट स्टूडियो बनाया है। तो बच्चों को एक फैसिलिटीज़ देना और उनके अंदर उत्साह पैदा करने का हमारा काम है। और दूसरा है उनको संस्कार देना, क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित, मैं जब भी जाता हूँ मैं ये बात करता हूँ, शिक्षित और अशिक्षित में आज क्या फ़र्क है। आज जितना नुकसान देश को शिक्षितों से हो रहा है उससे ज़्यादा किसी को नहीं हो रहा। जैसे कि प्रदूषण, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, और दिल्ली से बाहर जाएं, जो हम गाँव की तरफ जाएं, वहाँ प्रदूषण बहुत कम है। तो ज़्यादा नुकसान किससे हो रहा है, शिक्षित से या अशिक्षित से। भ्रष्टाचार कहाँ पर ज़्यादा होता है, जो लोग शिक्षित हैं वहाँ पर या जो अशिक्षित हैं वहाँ पर। तो शिक्षा के अंदर संस्कार की स्थापना करने का हमारा काम है। व्हाट्स द रोल ऑफ टीचर? टीचर की, एक अध्यापक, एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं खुदा और गुरु को एक ही वक्त ढूंढने निकला। मैंने सोचा कि जब खुदा मिल जाएंगे तो साथ मिलकर गुरु को ढूंढेंगे, पर हुआ यूँ कि पहले गुरु मिल गए और फिर खुदा को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। खुदा और गुरु को दोनों को एक ही पद्धति पे रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि एक होनहार विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में सफल होकर दिखा सकता है, पर जो एक गुरु होता है वो किसी भी आम विद्यार्थी को इस काबिल बना सकता है कि वो किसी भी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो सके। और जो शिक्षक होता है, जैसे कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, हम कभी अपने अस्तित्व की तुलना अपने वेतन मन से नहीं करते। हमारा वेतन मन हमारी तेजस्विता की रक्षा करने के लिए है, हमारे लाइवलीहुड के लिए है, पर हमारा काम उससे कई ज़्यादा बड़ा है। और हमारा काम ये है कि एक छोटी सी दीपशिखा को प्रज्वलित करना कि वो पूरे विश्व में प्रकाश फैला सके, और उस प्रकाश से कोई तपस्वी पैदा हो, कोई APJ अब्दुल कलाम साहब पैदा हो। हमारा काम है बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा करना। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो एक कोरा कैनवस होते हैं और हम उनको स्ट्रोक से पेंट करते हैं। हिंदी की शिक्षिका आती हैं, वो खुद अपने स्ट्रोक्स पेंट करती हैं। कोई गणित के शिक्षक आते हैं, वो अपने स्ट्रोक्स पेंट करते हैं। विज्ञान, भौतिकी विज्ञान के शिक्षक अपने स्ट्रोक्स पेंट करते हैं। और फिर 12th क्लास के बाद एक पेंटिंग तैयार होती है, और जब वो पेंटिंग विश्व स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ओलंपियाड जीतने के बाद तिरंगा लहराती है, तो उसके पारितोषिक और उसके सम्मान का अधिकार हमारा होता है। यही हमारी जजाद होती है, यही हमारा रोल होता है। सर, हम एजुकेशनिस्ट जो भी सेवा दे रहे हैं, स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं, नेशन को स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं? साथ में आप लोग विद्या का दान दे रहे हैं और साथ में नेशन को स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं? सर, मैं ये मानता हूँ कि 1/140 करोड़ भारत मैं हूँ, 1/140 करोड़ भारतीय आप हैं। मैं एक अच्छा नागरिक बन सकूँ, आप एक अच्छे इंसान बन सकें। मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकूँ और आप अपने काम में विवेकशील बन सकें, तो हमारे हिस्से का भारत बनना शुरू हो जाएगा। ये जो आयोजित किया गया है समर कैंप, जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी के साथ, कोई बच्चा क्ले मॉडल बना रहा है, कोई बच्चा फूड आइटम्स बना रहा है, तो अलग अलग तरह की जो है यहाँ पर क्रिएशंस हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि समर कैंप लगा हुआ है, बच्चों में बहुत उत्साह है और वो आना चाहते हैं कि हम लोग रोज़ हमने स्कूल जाना है, क्योंकि छुट्टियों में आमतौर पर देखा गया कि बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में स्कूल को प्रेफर नहीं करते, लेकिन आपने समर कैंप में ऐसी जो है आपकी एक्सटेंट है जिसके साथ कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का दिल कर रहा है स्कूल आने को। जी हाँ, अभी समर कैंप से पहले एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम में एकेडमिक रिगर होता है, और उसके बाद में बच्चों को कूल डाउन करने के लिए हमने समर कैंप का आयोजन किया। इस समर कैंप के अंदर हमारा दिन शुरुआत होता है योगा से, जिसमें हम ईश्वर का स्मरण करते हैं और हम तरह तरह के आसन कर कर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है, जैसे कि आपने बताया आर्ट के बारे में। आर्ट्स के अंदर हम स्कल्पचर्स बच्चों को करवाते हैं, हम बच्चों को पेंटिंग करवाते हैं। वही जैसा मैंने कहा कि हर बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट होता है। हम चाहते हैं कि माइकल एंजेलो, पिकासो की परंपरा को कोई आगे बढ़ा सके और कोई एक नया माइकल एंजेलो, पिकासो हिंदुस्तान से पैदा हो। यहाँ पर हम रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, सर्किट्री जैसा एक्सपोजर सभी बच्चों को देते हैं। और फिर म्यूज़िक, डांस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कुकिंग जैसी ट्रेड्स को हम और बढ़ावा देते हैं। एकेडमिक्स के साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, हम लोग गेम्स की बात कर लें, और जैसा आपका मिशन है, आपके माइंड सेटअप है, जैसे आपने अपने बच्चों को एक बढ़िया इंसान बनाने की तरफ लेकर जाना है, आपका हमें समय देने के लिए और डिस्कस के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी वी आर रियली प्राउड कि हम एक ऐसे स्कूल में आए हैं जिस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा लेबर कर रहे हैं, बच्चे भी, टीचर भी, और सबसे बड़ी बात है उनके सीईओ भी। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ विचार विमर्श किया। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रेरणा क्या है स्कूल को बनाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए, और उस प्रेरणा का नाम है प्रेम। हमें बच्चों से प्रेम है, हमें विद्यार्थियों से प्रेम है, और प्रेम से मेरा अर्थ है कि मैं खुद को जानता हूँ तो तुम्हें भी समझता हूँ, मैं अपनी दुख अपनी तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ तो तुम्हारी दंश और तुम्हारे शूल को भी समझता हूँ। मैंने बहुत दुख देखे हैं और ये जान चुका हूँ कि सारे दुख मूल रूप में एक ही हैं, तो आप मुझसे पराए कैसे हो गए। अपने दुखों को दूर किया है तो तुम्हारे दुखों को भी दूर कर सकता हूँ। तुम्हारी आवाज़ को एक परवाज़ बनते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर की चिंगारी को ज्वाला में प्रज्वलित होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हें सारे बंधन तोड़कर खुले आसमान में आज़ाद देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज़ादी तुम्हारी या मेरी नहीं होती, आज़ादी हम सब की होती है। ज़मीन से ऊपर उठो तो आसमान होता है, और आसमान पे किसी एक का हक नहीं होता, आसमान हम सब का होता है। हाँ, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो मिशन आप लेकर चले हैं, जो आपने स्कूल को वाकई में वो गुरुकुलों की तरह जो पुराने गुरुकुल होते थे वैसा आपका माइंड सेटअप है, वैसे ही आप सीईओ ना बनकर बल्कि उनको बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर बच्चों के, हम देखते हैं कि वो बच्चे जो पढ़ाई में नालायक हैं उनको आप लोग अपने साथ अटैच करते हैं, अपने खुद पढ़ाते हैं, और अगर वो तब भी उनको नहीं कोई प्रॉब्लम आती है तब उनको आप अडॉप्ट भी करते हैं, आप उनको साथ ही अपने ले जाते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन और उनको एक नई ज़िंदगी देनी। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, और हम चाहते हैं कि शिक्षा पर सभी का हक होता है और इस हक से कोई वंचित ना रहे, ये हर इंसान तक पहुँचे। धन्यवाद।